दोस्तों तस्वीर में नजर आने वाला ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनेगा, ये किसी ने सोचा भी ना था। व्लादिमीर पुतिन कहने को तो रूस के वजीर आजम हैं, लेकिन ये दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अमेरिका अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहता है और ये सुपर पावर सिर्फ एक आदमी के सामने ठोस हो जाती है, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन इस वक्त 68 साल के हैं और कभी रीछ की सवारी करते नजर आते हैं तो कभी सर्बिया के यख ठंडे पानियों में स्विमिंग करते नजर आते हैं। इनको ये एजाज भी जाता है कि ये रूस की तारीख के सबसे कामयाब खुफिया जासूस हैं और इनका रूस का वजीर आजम बन जाना ऐसा ही है जैसे ISI का सबसे कामयाब जासूस पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए। मगरबी मीडिया ये दावा भी करता है कि ये 200 बिलियन डॉलर्स के असासों के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इनके दुश्मन मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं और फिर भी मारे जाते हैं। पिछले 15 साल में इनके दौरे हुकूमत में रूसी कौम ने 72 गुना ज्यादा तरक्की की है और यही वजह है कि इनकी कौम इनसे बहुत खुश है। आज रूस का सबसे मशहूर गाना भी पुतिन के बारे में है। बिलाशुबा पुतिन इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं। इनकी जिंदगी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं और टॉक शॉक की आज की वीडियो में हम आपको पुतिन के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको टॉक शॉक की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है और ये 7 अक्टूबर 1952 को रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुए। इनके वालिद रूसी नेवी में मुलाजिम थे और इनकी वालदा एक फैक्ट्री में मुलाजिम थी। पुतिन ने स्कूल में हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इनके वालिदैन काफी खुश भी थे। 12 साल के होते ही इन्होंने जूडो, कराटे और सांबो फाइटिंग सीखना शुरू कर दी और पहली कुछ क्लासेस के बाद ही अपने उस्ताद को उठाकर पटख दिया। सब लोग समझ चुके थे कि ये लौंडा कोई खास प्लानिंग लेकर आया है। फैक्ट नंबर 2, 1970 में पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लिया और 1975 में ग्रेजुएट किया। उन्होंने बिना कोई टाइम बर्बाद किए अगले ही साल KGB में शमूलियत इख्तियार की, जो कि रूस की एक खुफिया एजेंसी थी। 1980 से 1985 तक ये जर्मनी में एक प्रोफेसर की शक्ल में जर्मन्स की जासूसी करते रहे। उन्होंने इस खुफिया एजेंसी में बहुत तेजी से तरक्की की और लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। दोस्तों अगर आप भी आगे चलकर ISI को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं तो कमेंट में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों पुतिन ने अपने सामने रूस को टूटते हुए देखा है और इसके फौरन बाद इन्होंने KGB को छोड़ दिया और सियासत में कदम रखा। शुरू में ये छोटे मोटे गवर्नमेंट ओहदों पर यहाँ वहाँ तैनात रहे, मगर ये जहाँ भी गए इनके काम की तारीफ की गई। सन 2000 का सूरज एक नई सदी का आगाज लेकर आया और इस सदी का सबसे खुशकिस्मत इंसान शायद व्लादिमीर पुतिन था। ये 31 दिसंबर 1999 को रूस के प्राइम मिनिस्टर बने और 1 साल तक रहे। इसके बाद सन 2008 से 2012 तक भी ये रूस के प्राइम मिनिस्टर रहे। पुतिन सन 2012 से अब तक रूस के प्रेसिडेंट भी हैं। अमेरिकी मीडिया इन्हें एक डिक्टेटर कहता है क्योंकि ये जबरदस्ती हर दफा पावर में आ जाते हैं। दूसरी तरफ इनकी कौम है जो इनसे काफी खुश है और इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि ये पावर में कैसे आते हैं। फैक्ट नंबर 4, पुतिन को कुत्तों का बहुत शौक है और इनके पास बहुत से महंगे कुत्ते भी हैं। इन्हें जब पता चला कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को कुत्तों से डर लगता है तो इनसे मिलते वक्त पुतिन ने जानकर अपना लाडला कुत्ता भी साथ बुला लिया। जर्मन चांसलर फिर क्या भी थी वो आप इस तस्वीर में जर्मन चांसलर की शक्ल देखकर अंदाजा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, पुतिन को एक ही लड़की से मोहब्बत हुई और इसी से इन्होंने शादी कर ली और इस बात की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। पुतिन 1983 में ल्यूडमिला पुतिना से मिले और इसी साल इन्होंने इनसे शादी भी कर ली। अब इनकी 2 बेटियां भी हैं, मारिया और कतरीना पुतिना। ये बच्चियां सिक्योरिटी वजूहात की वजह से फर्जी नामों के साथ सारी उम्र स्कूल जाती थी। 2014 में पुतिन की 31 साल शादी का इख्तिताम तलाक पर हुआ और इसकी वजूहात आज तक सामने नहीं आ सकी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों पुतिन इन सियासतदानों में से नहीं है जो बंद कमरों में बैठकर बस अपना पेट बढ़ाते रहते हैं। ये मुहिम जो तबीयत के मालिक हैं और रोज सुबह उठकर सबसे पहले वर्जिश करते हैं। वैसे तो ये बहुत बिजी रहते हैं मगर जब भी इन्हें टाइम मिले तो कभी नंगे बदन घोड़े की सवारी करते नजर आते हैं तो कभी सर्बिया के ठंडे बर्फ वाले पानी में स्विमिंग करते नजर आते हैं। इसके अलावा इन्हें जंगली जानवरों का भी बहुत शौक है और एक बार डॉक्टरों के साथ मिलकर एक बीमार चीते का ऑपरेशन भी कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आज तक रूस के लोगों को बहुत टफ एंड रफ किस्म का माना जाता था। मतलब कि ये लोग मेहमान नवाज नहीं होते, किसी भी गैर से दोस्ती नहीं करते और स्माइल करना तो इन्हें आता ही नहीं। यही वजह है कि रूस की टूरिज्म ना होने के बराबर थी और रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी लोग रूस देखने नहीं आते थे। पुतिन ने इस सिलसिले में रूस का इमेज भी अच्छा किया और 2018 में फुटबॉल के वर्ल्ड कप का इनाकाद कराया ताकि सारी दुनिया आकर देखे कि रूस कितना खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने मुख्तलिफ ममालिक में सियासतदानों को लोगों में फ्री खाना बांटते देखा होगा, चंदा देते देखा होगा, मगर पुतिन यहाँ भी सबसे 2 हाथ
आगे हैं। जंगलों में लगने वाली आग भी काबू हुई तो पुतिन खुद जहाज उड़ाकर इस पर पानी डालने को पहुंचे। अब आप इसको चाहे तो पब्लिसिटी स्टंट कह लें या हुब्बुल वतनी, लेकिन लौंडा है पूरा हीरो वैसे। फैक्ट नंबर 9, रूस में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है और जो गलतियां पिछले रूसी लीडर्स करते रहे हैं, पुतिन ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जब मुसलमान UFC फाइटर खबीब ने नस्ल परस्त कॉर्नर मैकग्रेगर को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता तो रूस पहुंचने पर व्लादिमीर पुतिन खुद ही इन्हें और इनके वालिद को मिलने चले आए। इस बात पर एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों दुनिया का हर कामयाब और अमीर आदमी अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखता है और पुतिन यहाँ भी सबसे आगे हैं। उन्होंने अपने हमशक्ल 3 मुख्तलिफ अफराद ढूंढ रखे हैं। जहाँ इन्हें कुछ भी खतरा हो वहाँ ये खुद नहीं जाते बल्कि अपना कोई हमशक्ल भेज देते हैं और दुनिया को पता भी नहीं होता कि उनके सामने पुतिन नहीं बल्कि इनका हमशक्ल मौजूद है। इनकी जिंदगी पर अब तक 3 बार हमला हुआ है जिसमें से एक बार इनका हमशक्ल मारा भी जा चुका है। फैक्ट नंबर 11, पुतिन जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट रखते हैं जबकि सांबो फाइटिंग में इनके पास व्हाइट बेल्ट भी है। इसके अलावा ये आइस हॉकी के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और एक बार एक प्रोफेशनल टीम के खिलाफ गोल भी कर चुके हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इनकी एक सीडी भी रूस में बिकती है। लेट्स लर्न जूडो विद व्लादिमीर पुतिन। इस 82 मिनट की सीडी से आप अच्छी तरह जूडो कराटे सीख सकते हैं, वो भी दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी से। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों पुतिन को दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कहा जाता है। इसने रूस में बैठे हुए अमेरिकी इलेक्शन नताइज को अपनी मर्जी से बदला और ट्रम्प को जितवा दिया। नहीं, पुतिन ट्रम्प का कोई दोस्त नहीं है मगर ये हिलरी का बहुत पुराना दुश्मन है। 2008 में पुतिन के साथ बैठे हुए मीडिया को हिलरी ने ये कहा था कि ये आदमी रूस का प्रेसिडेंट है और पहले ये KGB का जासूस था, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरे लोगों के लिए कोई नरम दिली नहीं है। पुतिन ने इस बात का जवाब ये दिया था कि मुल्क को चलाने के लिए नरम दिली नहीं बल्कि तेज दिमाग चाहिए और वो मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। फैक्ट नंबर 13, पुतिन 70 साल के होने के बावजूद भी इतने फिट नजर आते हैं। इनके मुताबिक इनकी सेहत का राज इनका सुबह का नाश्ता है जिसमें ये कोयल के अंडे खाते हैं और जिसके साथ होता है फ्रेश जूस। इनका सारा खाने का सामान इनके रूहानी पेशवा और एक ईसाई लीडर के फार्म से आता है। फैक्ट नंबर 14, पुतिन है यारों के यार। इन्हें हॉलीवुड अदाकार स्टीवन सीगाल की फिल्में बहुत पसंद हैं। ये खुशकिस्मती स्टीवन सीगाल की है कि इसकी फिल्में कोई नहीं देखता मगर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी देखता है। इसी चक्कर में स्टीवन सीगाल इन्हें मिलने रशिया पहुंचे तो पुतिन ने इन्हें रूस की नेशनैलिटी ही दे डाली। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दुनिया का सबसे आलीशान महल ये है जिसे इन्होंने पुतिन पैलेस का नाम दिया है। ये महल रूस में समंदर के किनारे पिछले 10 साल से बन रहा है और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसका मालिक पुतिन है। अब तक इस पर $2 बिलियन यानी कि 32,000 करोड़ रुपए लग चुके हैं। मजे की बात यह है कि इसे इतना खुफिया रखा गया कि इसका पिछले 10 साल से किसी को पता ही नहीं था। पहली बार किसी ने छुपकर इसकी कुछ तस्वीर ली और सोशल मीडिया पे डाल दी। तब से ये बहस छिड़ गई कि आखिर इसका मालिक कौन है। अब कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस महल का नाम डाशा यानी कि झोंपड़ी है। अब मजे की बात यह है कि डाशा असल में व्लादिमीर पुतिन के इस आबाई घर का नाम है जो कि छोटा सा सर्बिया के जंगलों में मौजूद है जहाँ ये अपनी छुट्टियां भी बनाते हैं। शायद ये महल बनाने वाला ये नहीं जानता कि मौत बताकर नहीं आती और ये सब इसी दुनिया में रह जाना है। दोस्तों टॉक शो की आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ मौजूद बेल का बटन भी जरूर दबाएं।